अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे और सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ख्याली पलाव, जो कि है सबक नंबर 8 क्लास फर्स्ट की उर्दू किताब का। उर्दू का नाम आबिशार है, ये आप लोगों को पता है। ठीक है, आज हम इस सबक को पढ़ने वाले हैं ख्याली पलाव। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही दिलचस्प सबक है। इसको पढ़ने के बाद हम इसके सवालों जवाबात भी करेंगे। बस आपको वीडियोस एंड तक देखनी है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और अच्छे से फिर आप क्वेश्चंस भी लिख पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के सबक को। शेख चिल्ली एक मशहूर आदमी गुजरा है। कहते हैं शेख चिल्ली एक मशहूर आदमी गुजरा है जिसको पूरी दुनिया जानती है, जो अपनी बेवकूफ़ी की वजह से मशहूर था। कहते हैं जो शेख चिल्ली है ये अपनी बेवकूफ़ी की वजह से मशहूर था। मतलब ये ऐसे काम करता था जिनमें बेवकूफ़ी होती थी। एक दिन वो बाज़ार में जा रहा था। किसी सिपाही ने बुलाकर कहा कि ये तेल का डब्बा उठाकर मेरे घर तक ले चलो। एक दिन ये बाज़ार में जा रहा था, ठीक है, और किसी सिपाही ने बुलाया और कहा कि ये तेल का डब्बा जो है उठाकर मेरे घर तक लेके चलो, 100 रुपये मजदूरी दूंगा। और सिपाही ने इसे कहा कि मैं आपको इसके बदले 100 रुपये मजदूरी दूंगा। ठीक है, यानी कि आपको इसके बदले में 100 रुपये दूंगा, आप ये तेल का डब्बा जो है मेरे घर लेके चलो। ठीक, ये शेख चिल्ली और ये तेल का डब्बा लेके जा रहा है। ठीक है बच्चों, शाबाश। चलो बढ़ते हैं आगे। शेख चिल्ली ने डब्बा उठाया और चल पड़े। कहते हैं शेख चिल्ली ने डब्बा उठाया और ये चल पड़े। दिल में ये ख्याली पलाव पकाना शुरू किया कि ये 100 रुपये मिलेंगे तो मुर्गी खरीदूंगा और वो अंडे देगी। तो जैसे ये चलने लगा तो इसके जहन में अब ये ख्याल आया। अब ये ख्याली पलाव जो है पकाने लगा और ये सोचने लगा कि मुझे 100 रुपये मिलेंगे और मैं 100 रुपये की क्या खरीदूंगा, एक मुर्गी खरीदूंगा और वो क्या देगी, वो अंडे देगी। मुर्गी मैं खरीदूंगा और मुर्गी मुझे अंडे देगी। उसके अंडों से बहुत सारे चूजे निकलेंगे जो बड़े होकर मुर्गे और मुर्गियां बनेंगी। कहते हैं उसके अंडे, शेख चिल्ली ये सोच रहा है अपने ही दिमाग में कि मुझे 100 रुपये मिलेंगे, मैं मुर्गी खरीदूंगा, मुर्गी अंडे देगी और उन अंडों से बहुत सारे चूजे निकलेंगे जो बड़े होकर क्या बनेंगे, मुर्गे बनेंगे और मुर्गियां बनेंगी। यानी कि अब ये सोच रहा है कि मैं 100 रुपये से एक पोल्ट्री फार्म बनाऊंगा, उन्हें बेचकर एक बकरी खरीदूंगा। और फिर ये कह रहा है कि उन चूज़ों को, उन मुर्गों को, मुर्गियों को बेचकर मैं क्या खरीदूंगा, एक बकरी खरीदूंगा। बकरी बच्चे देगी, वो बड़े होंगे तो उनको भी बेच डालूंगा। कहता है कि बकरी बच्चे देगी और वो बच्चे बड़े होंगे और उन बच्चों को भी मैं बेच डालूंगा। फिर इस तरह से मैं अपना बिजनेस जो है वो बढ़ाता जाऊंगा। फिर एक भैंस खरीदूंगा और कहता है कि जब मेरे पास रुपए पैसे बहुत सारे जमा हो जाएंगे तो मैं क्या खरीदूंगा, एक भैंस खरीदूंगा, एक बफेलो खरीदूंगा। भैंस को बेचकर जमीन खरीदूंगा और फिर अपना घर बसाऊंगा जिसमें मेरा सारा कुंबा रहेगा। तो ये सोच रहा है अपने ही दिमाग में कि मैं भैंस को बेचूंगा, ज़मीन खरीदूंगा और ज़मीन पे अपना घर बनाऊंगा, घर बसाऊंगा, शादी करूंगा, बच्चे होंगे, ठीक है, और मेरा सारा परिवार, सारा कुंबा वहाँ पे मेरे साथ रहेगा। ठीक है, ये ख्याली पला पका रहा है, ये ख्याल कर रहा है, सोच रहा है। इसने ये तेल का डब्बा उठाया हुआ है और ये सारी चीज़ें सोच रहा है कि पहले 100 रुपये मिलेंगे, मुर्गी खरीदूंगा, अंडे देगी, अंडों से चूज़े निकलेंगे, उनको बेचूंगा तो बकरी खरीदूंगा, बकरी बच्चे देगी, उनको बेच के फिर भैंस खरीदूंगा, भैंस खरीद के ज़मीन खरीदूंगा, शादी करूंगा, घर बसाऊंगा और पूरा एक कुंबा जो है मिलके रहेंगे। ये दिमाग में ये सोच रहा है। एक दिन खेत से अनाज का गट्ठा उठाकर घर लाऊंगा, बच्चे खुश होकर टांगों से चिमट जाएंगे और पुकारेंगे अब्बा आ गए, अब्बा आ गए। सोच रहा है कि एक दिन मैं खेत से क्या करूंगा, अनाज का गट्ठा जो है वो उठाऊंगा और अपने घर लेके आऊंगा। ठीक है, बच्चे खुश होकर टांगों से चिमट जाएंगे, टांगों के साथ वो लिपट जाएंगे और कहेंगे कि अब्बा आ गए, अब्बा आ गए। यानी कि खुशी का माहौल होगा। ये अपने दिमाग में सोच रहा है कि हमारी ये खुशहाल फैमिली होगी। मैं झटक कर कहूँगा कि हटो और गट्ठा ज़मीन पर टपक दूंगा। कहता है कि मैं बच्चों को डांटूंगा, हटाऊंगा, उनको झटक कर कहूँगा कि हटो और मैं जो ये अनाज का गट्ठा होगा वो कहाँ गिराऊंगा, ज़मीन पर टपक दूंगा, यानी कि ज़मीन पर गिरा दूंगा। ये ख्याल आते ही उसने तेल का डब्बा जमीन पर फेंक दिया और सारे का सारा तेल जमीन पर गिर गया। कहते हैं जैसे ये सोच रहा था कि मैं अनाज का गट्ठा जो है जमीन पर टपकूंगा, ये ख्याल आते ही उसने जो तेल का डब्बा उठाया हुआ था वो जमीन पे फेंक दिया और सारा का सारा तेल जो था वो जमीन पर गिर गया।
सिपाही ने गुस्से से कहा। जो सिपाही था जिसने तेल खरीद के इसे दिया था घर लेके जाने के लिए, वो गुस्से में इसे कहने लगा, क्या कहने लगा? अरे पागल हो गए हो, तुमने 1000 का तेल जमीन पर गिरा दिया। ये शेख चिली से कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, आपने 1000 रुपए का तेल जमीन पे गिरा दिया है, मेरा नुकसान कर दिया है। शेख चिल्ली ने जवाब दिया, तुम 1000 रुपए का रोना रोते हो और मेरा तो सब कुछ गारत हो गया। शेख चिली से कहता है कि शेख चिली से जवाब देता है, कहता है कि तुम तो 1000 रुपए को रो रहे हो, मेरा तो सब कुछ गारत हो गया, मेरा तो सब कुछ नुकसान में चला गया, सब कुछ उजड़ गया मेरा, मेरी फैमिली, मेरा पोल्ट्री फार्म, मेरी बकरी, मेरी भैंस, मेरी ज़मीन, मेरे बच्चे, ये सब कुछ उजड़ गया। अगर मुझे 100 रुपया मिला होता तो मैं ये सब कुछ कर लेता, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये शेख चिली कहता है किसको? ये शेख चिली कहता है सिपाही को, लेकिन शेख चिली ख्याली पुलाव पका रहा था। ठीक है, तो नसीहत क्या मिलती है हमें? नसीहत, आदमी को ख्याली पुलाव पकाने नहीं चाहिए। आदमी ख्याली पुलाव का मतलब होता है हम ख्यालों में ही जहाज़ बना लेते हैं, कहीं अमेरिका चले जाते हैं, मतलब पूरी दुनिया में घूम के चले आते हैं, वो ख्याली पुलाव है। या हम सोचते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो हमें वो करना चाहिए, या तो करना चाहिए, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, ख्याली पुलाव नहीं पकाने चाहिए। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं सवालात की तरफ। देखिए ये कुछ उसातिज़ा के लिए हिदायत हैं, ये उसातिज़ा को पढ़ लेने हैं, और जो भी एक्टिविटीज़ होंगी वो बच्चों को करानी स्कूल में। मशक है, इन हरूफ को लिखवाइए। ये हरूफ लिखने हैं आपको ऐसे ही, स्वाद, ज़्वाद, तोई, ज़ोय, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पूरी लाइन लिखनी है आपको ऐसे ही, ये भी सारा लिखना है खुद। अब इस साइड में भी हैं, ठीक है। आगे आइन, गाइन, फे, कॉफ, ये भी आपको ऐसे ही लिखना है, जैसे पेज लिखते हो आप वैसे ही ये भी लिखना है। और आगे इन लफ्ज़ों को लिखवाइए, जैसे साबन, 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 आगे तक लिख के जाना है। सुबह, ये भी लिखना है। ज़रूर, ये भी आगे तक लिखना है। तारिक, ये भी लिखना है। नज़ीर और गुब्बारे, ये आगे तक लिखना है। तस्वीरों का पहला हरूफ लिखवाइए। ये जो तस्वीर हैं, इसका जो जिस हरूफ से शुरू होती हैं तस्वीरें, वो पहला हरूफ लिखना है। जैसे ये साबन है तो स्वाद से शुरू होगी तो स्वाद लिखेंगी। ऐनक आइन से आती है तो आइन लिखेंगे। तोता तोई से। ऐसे ही आगे और भी हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। चलिए जी, ये औरत आइन से, कलम कॉफ से, समावार सीन से, गुब्बारा गाइन से और फंवारा फे से। मिसाल के मुताबिक लफ्ज़ बनवाइए। अगला सवाल है कि आप मिसाल देखिए और आगे के लफ्ज़ बनवाइए। फे रेशीन होता है फर्श, बे रेशीन बनेगा ब्रश, काफ लाम मीम बनेगा कलम, गाफ रे मीम बनेगा गरम और नून रे मीम बनेगा नरम। चलिए बच्चों, अगला सवाल है हिस्सा एलिफ और हिस्सा बे के तहत दिए हुए अधूरे लफ्ज़ों को सही तरह से जोड़ के मुकम्मल करवाइए और लिखवाइए। यहाँ पे कुछ अल्फाज हैं और यहाँ पे कुछ अल्फाज हैं, इनको जोड़ना है, मिलाना है और यहाँ पे पूरे अल्फाज बना के लिखने हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं खाई एलिफ स्वाद होता है खास, ये हम लिखेंगे खास। ठीक है, फिर ऐसे ही हजरत, हाय स्वाद रे, हाय ज़्वाद रे ते होता है हजरत, ये जोड़ के लिखेंगे यहाँ पे हजरत। फिर ऐसे ही स्वाद दाल एलिफ होता है सदा, स्वाद दाल एलिफ होता है सदा। और ऐसे ही फिर यहाँ से साबिर, सीन एलिफ सा, बेरे बिर होता है साबिर। और होज, हेवा हो ज़्वाद होता है होज। इनको ऐसे लिखना है। दिए गए अल्फाज को खाली जगहों में भरवाइए। शेख चिल्ली अपनी बेवकूफ़ी की वजह से मशहूर थे। ठीक है, पहली डैश में आएगा बेवकूफ़ी। 2 आने मिलने पर मैं मुर्गी खरीदूंगा। क्या सोच रहा था कि मैं 2 आने मिलने पर क्या खरीदूंगा? मुर्गी खरीदूंगा। शेख चिल्ली ने तेल का डब्बा ज़मीन पर गिरा दिया। इसमें आएगा ज़मीन। मेरा सारा कुंबा गारत हो गया। मेरा सारा कुंबा गारत, इसमें आएगा गारत। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है नीचे दिए गए लफ्ज़ों के हरूफ को मिला कर लफ्ज़ बनवाइए। सीन फे रे होता है सिफर, सीन फे रे सफ़र, सफ़र सॉरी, ये आपको ऐसे मिला के लिखना है। फे कॉफ तोय होता है फ़कत, गाइन जे एलिफ होता है गज़ा, तोय रे जे होता है तर्ज, ज़्वाद बे तोय होता है ज़ब्त, खाई एलिफ स्वाद होता है खास, रे ज़्वाद एलिफ होता है रज़ा, बे एलिफ दाल होता है बाद। ऐसे आपको ये जोड़ के लिखने हैं। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों पर खुसूसी तवज्जो दिलाएं और उनमें फ़र्क बताएं। ठीक है, ये कुछ अल्फाज हैं जो हम आवाज़ हैं,
इनमें अलग अलग इनका मतलब है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है बाज, बेली बाज जई बाज, ये होता है, ये बाज होती है ईगल। ठीक है, जिसको हम चील भी कहते हैं। यहाँ पे भी लिखा हुआ है बाज, बे आइन ज्वाद होता है बाज, इसका मतलब होता है कभी कभी। ठीक है, सम टाइम। शार, शार का मतलब होता है पोइट्री। ठीक है, कोई शार कहना पोइट्री। लेकिन ये शेर, शेर का मतलब होता है टाइगर, ये तो आपको पता है। आम, आम का मतलब मैंगो, इलिफ मदा मीम, आम का मतलब मैंगो। आइन इलिफ मीम, आम का मतलब होता है कॉमन। एक आम कहते हैं ना हम, एक आम इंसान, एक आम सी चीज़ या एक आम शहर, तो वो मतलब कॉमन। सूरत, स्वाद वाव रे ते, सूरत का मतलब होता है कंडीशन, हालात। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना सूरत हालात ख़राब हैं, सूरत ख़राब है, मतलब हालात ख़राब है, कंडीशन कहते हैं इसको। सूरत, सीन वाव रे ते, सूरत का मतलब होता है अपीयरेंस, शक्ल। नज़ीर, नून ज़्वा ये रे नज़ीर, इसका मतलब होता है कंपेरेबल। जब आप किसी चीज़ को किसी चीज़ के साथ कंपेयर करते हो या किसी चीज़ को किसी चीज़ के साथ तशबीह देते हो, ठीक है, उसको कहते हैं नज़ीर। नून ज़्वाई ये रे, और फिर नज़ीर, नून जे ये रे नज़ीर, ये नाम है। नून जे ये रे नज़ीर नाम है। कई सारे बच्चों का नाम नज़ीर भी होगा। ठीक है, सदा, सीन दाल एलिफ सदा का मतलब है ऑलवेज, हमेशा। और स्वाद दाल एलिफ सदा का मतलब होता है साउंड। ठीक है, साउंड, साउंड मीन्स आवाज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों पर नुक्ता लगाकर लफ्ज़ बनवाइए, लफ्ज़ लिखवाइए। नुक्ता लगाना है, ठीक है, जो इनकम्प्लीट हरूफ हैं, इनकम्प्लीट लफ्ज़ हैं, उनको कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ पे मीम रे स्वाद लिखा है, मरस, ये तो उर्दू में कोई लफ्ज़ होता ही नहीं है, लेकिन जब हम इसके ऊपर नुक्ता डालेंगे तो मर्ज बन जाएगा, मीम रे स्वाद मर्ज। ऐसे ही इसके ऊपर नुक्ता डालेंगे तो गरीब बन जाएगा, गाइन रे ये बे गरीब। इसके ऊपर नुक्ता डालना है, ज़रूफ बन जाएगा। ठीक, फिर इसके ऊपर हरूफ डालना है, नुक्ता डालना ऊपर, खाए पे खौफ बन जाएगा, और हाई पे यहाँ पे ज़्वाद पे डालना है तो हाजिर बन जाएगा। फिर ऐसे ही हे वाव ज़्वाद, इस पर जब नुक्ता डालेंगे तो होज बन जाएगा। तोते की तस्वीर में रंग भरवाइए, इसमें आपको रंग कर देना है, कलर कर देना है। ठीक है, और इस क्वेश्चन के साथ हमने इस चैप्टर को भी कंप्लीट किया। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना नाम, अपने स्कूल का नाम और अपनी जगह का नाम ज़रूर बताइए, ताकि मुझे भी पता चले कि वीडियोस देखने वाले कहाँ कहाँ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।